कभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है? मतलब वो धीरे धीरे सोचना और फिर सही गलत में फर्क करना कैसे सीखता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मानव विकास के दो सबसे बड़े सिद्धांतों को समझेंगे, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरीज। तो चलिए इसी एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ महसूस कर सकता है, रो सकता है, देख सकता है, वो एक ऐसे बड़े इंसान में कैसे बदल जाता है जो मैथ्स की मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और जिंदगी के बड़े बड़े नैतिक फैसले ले सकता है। ये वाकई एक कमाल की यात्रा है और आज हम इसी यात्रा का नक्शा समझने वाले हैं। तो इस नक्शे को बनाने वाले हमारे पहले आर्किटेक्ट थे जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बच्चों को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। उनका कहना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम बस ज्ञान भरते जाएं। नहीं, वो तो छोटे छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो खुद ही दुनिया में एक्सपेरिमेंट कर करके उसे समझते हैं। पियाजे का सारा ध्यान था संज्ञानात्मक विकास पर। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि बच्चे क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि वो सोचते कैसे हैं, उनका लॉजिक, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत वक्त के साथ कैसे बढ़ती है। पियाजे ने बताया कि ये जो विकास है, ये 4 तय सीढ़ियों की तरह होता है। हर बच्चा एक एक करके इन सीढ़ियों पर चढ़ता है और हर अगली सीढ़ी पर उसे दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और पहले से बेहतर नजरिया मिलता है। तो चलिए फटाफट इन 4 सीढ़ियों पर एक नजर डालते हैं। सफर शुरू होता है जन्म से लेकर 2 साल तक की संवेदीगामक स्टेज से। इस स्टेज में बच्चे अपने सेंसेस से सीखते हैं, छूकर, चखकर, देखकर। ये वही स्टेज है जब बच्चे हर चीज को मुंह में डालते हैं। यहाँ सबसे बड़ी कामयाबी है ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना। मतलब ये जान जाना कि अगर माँ कमरे से बाहर चली गई है तो वो गायब नहीं हो गई, वो अभी भी हैं। पीकाबू का खेल इसीलिए तो इतना मजेदार लगता है। अब आता है दूसरा पड़ाव, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है 2 से 7 साल तक। इस उम्र में दुनिया एक जादुई जगह होती है। यहाँ लॉजिक से ज्यादा कल्पना काम करती है। बच्चे एनिमिज्म दिखाते हैं, यानी उन्हें लगता है कि बेजान चीजों में भी जान होती है। जैसे अगर कोई पत्थर लुढ़क रहा है तो उन्हें लगेगा कि वो जिंदा है और अपनी मर्जी से चल रहा है। उनके लिए हरकत का मतलब ही जीवन है। फिर 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब जादू टोने का दौर खत्म होता है और लॉजिक की एंट्री होती है। वो असल चीजों और घटनाओं के बारे में तर्क से सोच सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी जीत है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझना। मतलब अब वो समझ जाते हैं कि अगर एक चौड़े ग्लास का जूस एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें तो जूस कम नहीं हो जाता, वो उतना ही रहता है। और आखिर में 11 साल के बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ आकर सोच को पंख लग जाते हैं। अब सोच सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं रहती जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। अब हम न्याय, आज़ादी, भविष्य जैसी बड़ी बड़ी बातों पर गहराई से सोच सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के कई अलग अलग समाधानों की कल्पना कर सकते हैं। तो पियाजे ने ये तो बता दिया कि सोचने का, कह लीजिए, हार्डवेयर कैसे बनता है, पर इस हार्डवेयर पर सही और गलत का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है। एक सोचने वाला दिमाग अपना नैतिक दिशा सूचक, अपना मॉरल कंपास कैसे बनाता है, और यही सवाल हमें हमारे दूसरे थिंकर तक ले जाता है। और वो हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो पियाजे के काम से बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्होंने पियाजे के स्टेज वाले आइडिया को उठाया और उसे नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट की दुनिया में लागू कर दिया। उनकी दिलचस्पी ये जानने में थी कि जब हम किसी नैतिक दुविधा में फंसते हैं तो फैसले कैसे लेते हैं। अपनी बात समझाने के लिए कोहलबर्ग ने एक बड़ी फेमस कहानी सुनाई जो हिंज की दुविधा के नाम से जानी जाती है। कहानी कुछ यूं है, एक औरत मरने वाली है। एक दवा है जो उसकी जान बचा सकती है, लेकिन दवा बेचने वाला उसकी लागत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। उस औरत का पति हिंज आखिरकार दुकान में घुसकर वो दवा चुरा लेता है। कोहलबर्ग ने लोगों से बस यही सवाल पूछा, क्या हिंज ने जो किया वो सही था या गलत? सोचकर देखिए, क्या किसी की जान बचाने के लिए चोरी करना सही है? ये कोई आसान सवाल नहीं है, इसका कोई सीधा सा जवाब हो ही नहीं सकता। और यहीं कोहलबर्ग की थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि आपका जवाब हाँ है या ना। जो असल में मायने रखता था वो था आपके जवाब के पीछे का तर्क।
आप अपने फैसले को सही ठहराने के लिए क्या वजह देते हैं, आपका क्यों क्या है, क्योंकि यही क्यों आपके नैतिक विकास का लेवल बताता है। तो लोगों के दिए गए इन क्यूओस को स्टडी करके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 मेन लेवल बताए। ये लेवल्स दिखाते हैं कि हमारा सही गलत का पैमाना कैसे बदलता है। बचपन में हम सजा के डर से सही काम करते हैं, फिर समाज के नियमों को मानते हैं और आखिर में जाकर अपने अंदर के सिद्धांतों के हिसाब से फैसले लेते हैं। तो ये 3 लेवल क्या हैं? देखिए, पहला है पूर्व पारंपरिक। यहाँ नैतिकता का मतलब है सजा से बचना। हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वरना वो पकड़ा जाएगा। दूसरा है पारंपरिक लेवल। यहाँ हम समाज के नियम और कानून को सबसे ऊपर रखते हैं। चोरी करना गलत है, कानून के खिलाफ है। और तीसरा और सबसे एडवांस्ड लेवल है उत्तर पारंपरिक। यहाँ इंसान अपने विवेक और बड़े नैतिक सिद्धांतों को कानून से भी ऊपर रखता है। एक इंसान की जान किसी भी कानून से ज्यादा कीमती है। तो जब हम पियाजे और कोहलबर्ग दोनों को एक साथ रख के देखते हैं, तो हमारे दिमागी और नैतिक विकास की एक पूरी शानदार तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ होशियार बनने की कहानी नहीं है, ये एक बेहतर और नैतिक इंसान बनने की कहानी भी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पियाजे हमें बताते हैं कि सोचने की काबिलियत यानी वो दिमागी औजार कैसे बनते हैं, और कोहलबर्ग हमें बताते हैं कि हम उन औजारों का इस्तेमाल सही और गलत के बीच फर्क करने के लिए कैसे करते हैं। सीधी सी बात है, कोहलबर्ग के नैतिक स्तरों पर चढ़ने के लिए पहले पियाजे के दिमागी औजारों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, कोहलबर्ग के काम ने नैतिकता पर एक बहुत बड़ी बहस भी छेड़ी। बाद में कैरल गिलिगन जैसे विचारकों ने कहा कि कोहलबर्ग की थ्योरी ज्यादातर पुरुषों पर आधारित हैं, जो न्याय और नियमों को महत्व देते हैं। उन्होंने एक नया नजरिया सामने रखा कि नैतिकता को देखभाल और रिश्तों के चश्मे से भी देखा जा सकता है। इससे यह चर्चा और भी गहरी हो गई कि हमारा कल्चर और जेंडर हमारे नैतिक विकास को कैसे आकार देते हैं। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर दिमागी और नैतिक विकास के ये चरण दुनिया भर में लगभग एक जैसे ही हैं, तो फिर हमारी परवरिश, हमारे संस्कार और हमारा कल्चर हमें एक दूसरे से इतना अलग इंसान कैसे बना देते हैं? शायद यही है वो प्रकृति और पोषण का खूबसूरत मेल जो हम सबको यूनिक बनाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।